इरफान कादिर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया आवाज़ टीवी के नाज़रीन के लिए। पूछना ये चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सदर साहब की तरफ से असम्बली के इजलास बुलाने में जो ताख़ीर हो रही है, आइन क्या कहता है हमारा उस हवाले से? देखिए, आइन ये कहता है कि अगर सदर 21 दिन के अंदर अंदर इजलास ना बुलाएं तो फिर कौमी असम्बली जो है वो 21वें दिन, इलेक्शन के 21वें दिन के बाद वो मिलेगी। तो इजलास जो है हर हालत में 21वें दिन पे 21 दिन के बाद फौरन इजलास होना है, और ये हुक्म है पाकिस्तान के आइन की शेख 2 आर्टिकल 91 का, आर्टिकल 91 शेख 2 का ये हुक्म है। जी। अच्छा, अब अगर सदर साहब जब ये असम्बली खुद अगर आ जाती है, अपना वो कन्वेन हो जाती है, तो आपके ख्याल में जो सदर की इलेक्शंस हैं उनके हवाले से जो हमारा आइन कहता है कि वो 30 दिन के अंदर होने हैं, वो 8 तारीख तक 9 तारीख तक अगर नहीं होते तो उसका क्या इम्पेक्ट है? नहीं, अगर आइन ने उस पर भी वक़्त दिया हुआ है तो फिर सदर का इलेक्शन भी उसी मुद्दत में होगा जो टाइमलाइन आइन ने दी है। हाँ, लेकिन इसी तरह हमने इसी ज़माने में देखा था ना, टाइमलाइन तो 90 दिन की थी है, लेकिन हमने एक अपना जवाज बना के उस आइनी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पसे पुश डाल दिया था। अगर सदर साहब 90 दिन का था, असेंबलियां टूटने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन। नहीं, वो उसके फैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, वहां पे असेंबलियां जो है वो गलत तरीके से शुरू में तोड़ दी गई थी, और कुछ इलेक्शन जो थे सूबों के वो 2-3 महीनों के बाद होते हैं, नेशनल असेंबली के पहले होते हैं। बड़ी कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई थी, और उस डेट का तयन जो है वो करना था इलेक्शन कमीशन ने। तो वहां पे जो प्रोविजन है वो इस तरह से नहीं है कि वो 90 दिन का मतलब ये है कि 90 दिन में अगर कोई नागहानी चीज हो जाए या कोई मजबूरी हो जाए तो फिर आप जरूर 90 दिन में कराएंगे। अच्छा इरफान साहब, ये इसकी क्या सूरत हाल बन सकती है अगर सदर कहते हैं कि 29 को नहीं, और वो लिख देते हैं कि भाई आप जो है वो 8 या 9 तारीख को बुलाओ, तो क्या सिचुएशन बन सकती है? सदर नहीं कह सकते, सदर कह ही नहीं सकते। आई मीन के क्योंकि आइन ने कह दिया है समरी में अगर लिखते हैं तो 21वें दिन इलेक्शन के बाद कौमी असेंबली मिलेगी, तो सदर कोई भी हुक्म जारी नहीं कर सकते जो कि आइन के खिलाफ हो। अच्छा इरफान कादिर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर जो है वो उसको किसी नागहानी आफत की वजह से टाला जा सकता है, ये आइन के अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि 90 दिनों के अंदर होने हैं। देखें, वो तो ठीक है कि वो लिखा हुआ वहां पे, लेकिन वो जो हुल्लड़बाजी हुई थी, जिस तरह से वो बंदियाल कोर्ट ने इंटरफियरेंस करके वो कभी डेट दे देते थे, कभी कहता था बंदियाल कोर्ट ये गवर्नर डेट देगा, कभी कह देता था सदर देगा, वो सारा खिचड़ी पका दी थी कंफ्यूजन की उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन के पास पैसा नहीं था उस वक्त, और सरकार की तरफ से उनको पैसा नहीं मिल रहा था, और वैसे भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शन इकट्ठे होते हैं, सूबाई असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के। उस 90 दिन को मान लेते तो फिर 2-3 इलेक्शन कराते पाकिस्तान में अलग-अलग। वो बहुत गलत बात की थी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ उन्होंने एक किस्म का आइन से बड़ा जबरदस्त इनराफ किया था, फोर्स कर रहे थे कि आप इलेक्शन अलग-अलग दिनों पे कराएं। वो गलत बात थी। वो ये यहाँ पे बिल्कुल मामला डिफरेंट है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि मुख्तलिफ असेंबलियां जो है उनमें आपस में कोई टकराव होने जा रहा है। लेकिन जो अब तक खबरें आई हैं कि सदर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का ऐवान जो है उसके नोटिफिकेशंस पूरे नहीं निकले हैं, जब तक वो ऐवान पूरा हो जाए तो उसके बाद जो है वो असम्बली का इजलास बुलाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो तादाद पूरी होनी चाहिए। वो जो टोटल सीट्स है कौमी असेंबली की, जो कि गालिबन 336 सीटें हैं टोटल, उनके रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आने चाहिए। यहाँ तक उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी वजह से वो सारे रिजल्ट्स नहीं भी आ सकते तो फिर भी देखना ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली क्या वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं किसी तरफ। हाँ, टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली मुकम्मल हो या ना हो, देखना यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वो
क्या वजीर आजम के हक में वोट कास्ट कर सकते हैं? अगर वो मेजोरिटी अवेलेबल हो तो फिर सबसे पहली चीज ये करनी है 21वें दिन पे कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वजीर आजम का इंतखाब होगा। तो ये बात आइन ने खुद फैसला कर दिया इसका। इसमें ना तो कोई अदालतें कुछ कर सकती हैं, ना सदर पाकिस्तान इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आइन हमारा इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, और ये सदर समरी पे साइन करे या ना करे, हमारी जो असेंबली है वो कन्वेन होगी टाइम पे, और फिर उसी तरह सदारती इलेक्शन भी टाइम पे हो जाएंगे। वो आइन ने कन्वीन कर दी है। आइन ने कह दिया है कि आप मिलेंगे, 21वें दिन को आप मिलेंगे। बड़ी मेहरबानी ना, तो इस पे तो अब कोई अमर माने नहीं है, वो मिलेंगे। क्योंकि ये आप नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अगर कोई 2-4 सीटें या 10 सीटें या 15 सीटों का कोई झगड़ा पड़ जाए तो उसमें आइंदा हुकूमत जो है वो हलफ ना उठाए। आइंदा हुकूमत जो है उसके बनने के लिए जरूरी है कि उस दिन जो भी शख्स वजीर आजम का इलेक्शन लड़ेगा वो टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी हासिल करे। खैर टोटल मेंबरशिप हो या ना हो, टोटल मेंबरशिप तो हमें पता है कितनी है, रिगार्डलेस के उसके रिजल्ट क्या आते हैं। टोटल मेंबरशिप जो है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वो है 336, और 336 की मेजोरिटी जो है 169 है। लिहाजा अगर 169 से ज्यादा लोग उस दिन वोट कास्ट करने वाले हैं और 169 वोट कास्ट कर देते हैं, तो फिर अगर 100 का भी नतीजा नहीं निकला तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत उसी की बनेगी जो कि 169 वोट ले लेगा। और फिर अगर सेनेटर रिटायर हो जाते हैं 48 और उसके बाद भी आपके ख्याल में सेनेट में तो 50 के करीब अपना होंगे, तो फिर क्या हम सदारती इलेक्शन भी उनके रिटायरमेंट के बाद करवा सकते हैं? हाँ, अब उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उस सदर के इलेक्शन के लिए मैंने वो प्रोविजन अभी गौर से नहीं देखे। मेरा ख्याल है वहां पे जरूरी होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यही तो काम है कि उन्होंने देखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल हो। और यहाँ पे भी ये जो रिजर्व सीट्स है इसका भी जो झगड़ा पड़ा हुआ है, ये सारे फैसले जो है जल्द अज जल्द होने चाहिए ताकि ये झगड़ा खत्म हो और टोटल सीट्स जो है 336 उनके नतायज जो है वो 21वें दिन नहीं भी आते, 8-10 दिन के बाद आ जाते हैं, लेकिन वो हर जल्दी से जल्दी आने चाहिए, हर हालत में जल्दी से जल्दी वो नतायज आने चाहिए। बड़ी मेहरबानी इरफान कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क अगुणा अटॉर्नी जनरल मुल्क नाम आइनी कानूनी माहिर इरफान कादिर साहब संग गुफ्तगू तां ॿुधी।